कराची के नेशनल स्टेडियम की रेनोवेशन के बाद गुंजाइश 50,000 हो जाएगी, लेकिन इसको बगैर छत के मुकम्मल किया जा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिसंबर से पहले पहले नेशनल स्टेडियम कराची को मुकम्मल करना है, क्योंकि दिसंबर में यहाँ पे एक इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट होने जा रहा है जिसको इंटरनेशनल मास्टर कप के नाम से कहा जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया से लेजेंडरी प्लेयर शिरकत करेंगे। लेकिन जहाँ पे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची का डिजाइन वैसा ही होगा जैसा दिखाया गया था, या फिर गद्दाफी स्टेडियम की तर्ज पे दिखाया कुछ और जाएगा और बनाया कुछ और जाएगा। तो उसका जवाब है कि शायद ऐसा ही होने जा रहा है। लगभग गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की तरह ही नेशनल स्टेडियम को बनाया जा रहा है। लेकिन जहां पे एक और सवाल भी मुझसे पूछा गया कि यहाँ पे 600 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है, जो कि आपकी वीडियो थी 1000 करोड़ उससे काफी कम है, तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3 क्रिकेट स्टेडियम्स के दरमियान में। तो भाई बात यह है कि यहाँ पे पिंडी स्टेडियम में ज्यादा रेनोवेशन नहीं होनी है, वहां पे फ्लड लाइट रहती है, यहाँ पे कुछ चेयर्स के हवाले से इश्यूज हैं और यहाँ पे कुछ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के हवाले से बात की जा रही है। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा भी 50 करोड़ पे लगाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम के लिए कहा जा रहा है कि तकरीबन 150 करोड़ पे रखा गया है, जिसमें इसकी छत बनाई जाएगी। लेकिन छत के हवाले से भी काफी बातें आ रही हैं कि छत कैसी होगी, क्योंकि अगर तो इसकी नेशनल स्टेडियम कराची की तरह छत बनाई जाती है तो फिर तो इसकी छत इसका सारा व्यू खराब कर देगी, इसके व्यू को ब्लॉक कर देगी। लेकिन अगर इसकी छत जो मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम है उसकी तर्ज पे बनाई जाती है तो उस सूरत में ज्यादा एरिया कवर नहीं किया जाएगा और 150 करोड़ रुपए में बआसानी इसकी छत को बना दिया जाएगा। लेकिन जहां पे जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि नेशनल स्टेडियम में 50,000 गुंजाइश कैसे होगी। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि गद्दाफी स्टेडियम की इसकी रेनोवेशन से पहले इसकी गुंजाइश तकरीबन 27,000 थी। जब इसकी रेनोवेशन की जाती है, ट्रंक्स बनाई जाती है, जंगला खत्म किया जाता है, क्राउड का स्टेडियम से ग्राउंड से फासला कम किया जाता है, तो उसकी गुंजाइश खुद ब खुद 35,000 34,000 के करीब हो जाती है। लेकिन जहां पे जो नेशनल स्टेडियम है इसकी गुंजाइश पहले ही 34,000 है। जब यहाँ पे क्राउड का व्यू नजदीक किया जाएगा, ग्राउंड के नजदीक किया जाएगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक ज्यादा स्पेस का एरिया बनेगा। जहां पे 27,000 की गुंजाइश 34,000 हो सकती है, तकरीबन 7-8 हजार बढ़ सकती है। तो वहां पे नेशनल स्टेडियम जो पहले ही बड़ा स्टेडियम है, जब इसको रेनोवेट किया जाएगा, इसको अपग्रेड किया जाएगा, तो इसकी गुंजाइश बआसानी 45 से 50,000 हो जाएगी। लेकिन जहां पे जो बड़ी समस्या की चीज है वो ये है कि इसका बजट ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कवर किया गया था उससे कम रखा गया है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नई चेयर्स इंस्टॉल नहीं की जाएंगी। ये जो पुरानी चेयर्स है इनको ही पेंट करके दोबारा लगा दिया जाएगा। और यहाँ पे जो प्लान किया जा रहा था कि नेशनल स्टेडियम कराची की जो पुरानी चेयर्स होंगी उनको नया स्टेडियम में और मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में, मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंस्टॉल किया जाएगा, वो प्लान अब काफी पेंडिंग होता जा रहा है। लेकिन चलो बन रहा है, यहाँ पे ट्रंच बनेगी। वो जो यहाँ पे क्रिकेट के फाइन्स कहते थे कि हम नेशनल स्टेडियम कराची मैच देखने क्यों जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो जंगला है, जेल वाली फीलिंग आती है, और किसी हद तक वो ठीक भी थी, उनका ये एतराज खत्म हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे बड़ी एक चीज मेरे लिए काफी कंसर्नेबल है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही डिसाइड कर लिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने पहले ही फाइनलाइज कर लिया है कि 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक यहाँ पे इंटरनेशनल मास्टर कप खेला जाएगा, जिसमें पूरी दुनिया के लेजेंडरी प्लेयर शिरकत करेंगे। मतलब पाकिस्तान से इस टीम में ये जो शाहिद खान अफरीदी है, यूनुस खान है, कामन अकमल है, अब्दुल रज़ाक है, ये जो बाकी पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स हैं ये शिरकत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से अगर ये प्लेयर शिरकत कर रहे हैं तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि इस कप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज की टीमों ने भी हिस्सा लेना है। तो वहाँ के भी लेजेंडरी प्लेयर पाकिस्तान आ रहे हैं। तो हो सकता है कि बी डिविलियर्स भी इस लीग में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आ जाए। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि जब पहले डिसाइड कर लिया गया कि नेशनल स्टेडियम कराची में 1 से लेके 13 दिसंबर तक यहाँ पे इसके मैचेस खेले जाएंगे, तो उसकी वजह से इसको जल्दी इसका काम मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची का जो पूरा स्टैंड्स का इंक्लोजर्स का एरिया है उसको डिमोलिश किया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा, फिर इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसको दोबारा से इसको रेनोवेट किया जाएगा। जब ये सारा काम स्टार्ट होगा, इन सब पे काम किया जाएगा, तो उसमें तकरीबन 2 से 2.5 महीने इसको डिमोलिश होने में लग जाएंगे। क्योंकि इसकी हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको रेनोवेट करने के बाद इसकी पुरानी छत को यहाँ पे लगा दे, यहाँ की स्क्रीन्स को हटाया जाएगा, चेयर्स को हटाया जाएगा, क्योंकि इन्हीं चेयर्स को दोबारा लगाया भी जाएगा, तो काफी एहतियात से उनको हटाया जाएगा। फिर ब्लॉक्स के लिए को, ट्रंच के लिए को, यहाँ की जो बेस होगी ब्लॉक्स के लिए, उस पर अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो डिमोलिश करने में ही इसको मिड सितंबर का वक्त लग जाए, क्योंकि अभी टेंडर आना है, फिर यहाँ पे इस कंपनी ने अपने वर्कर्स लेकर आने हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइम लग जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अक्टूबर में इसकी रेनोवेशन स्टार्ट होती है, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर में 2 महीने रहते हैं। 2 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे 3 शिफ्ट्स में यहाँ काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जहाँ पे मेरे लिए जो एक और चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास फिलहाल वो मोटिवेशन नहीं है जो पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए थी, क्योंकि पूरा मुल्क पाकिस्तान के स्टेडियम्स को देख रहा था कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनके काम को छेड़ दिया, मुकम्मल कर लिया, जैसे तैसे करके
लेकिन नेशनल स्टेडियम के मामले में शायद उतनी मोटिवेशन ना हो, क्योंकि इंटरनेशनल मास्टर कप जिसकी बात की जा रही है वो इतना बड़ा इवेंट नहीं है जितना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी था कि 30 साल के बाद पाकिस्तान में कोई इवेंट होने जा रहा है। हालांकि ये जो इंटरनेशनल मास्टर कप है इसके 56 मैचेस खेले जाएंगे और इसको पहले से शुरू हो जाएगा, लेकिन जो इसके आखिरी 13 मैच है उनको नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बाकी जो इसके मैचेस हैं वो जो कराची में बाकी क्लब क्रिकेट है, बाकी क्लब ग्राउंड है, वहाँ पे इसको खेला जाएगा। इसको डेफिनेटली ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। अगर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आते हैं तो उसके हवाले से यहाँ पे लोग भी इसको देखने आएंगे, इंजॉय करेंगे। यहाँ पे जो एक और चीज़ की अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची में इतनी गुंजाइश हो जाएगी, जितना पैसे की बात की जा रही है, अगर इसको चैंपियंस ट्रॉफी के 1200 करोड़ से कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल में पैसा कम है। अगर उसको कंपेयर किया जाए, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या था नहीं, क्योंकि ज़्यादा उनमें खर्चा ये आया था कि लाहौर और कराची में नई बिल्डिंग्स बनाई गई थी। पूरे ये जो ड्रेसिंग रूम है, पवेलियन एंड है, वहाँ पे पूरी एक शानदार किस्म का बिल्डिंग जहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा था। लेकिन अब नेशनल स्टेडियम में ये जो दरमियान की इंक्लोजर्स हैं उनको लगाया जाएगा, उनके अपडेट किया जाएगा, तो हो सकता है कि इसी में कवर कर लिया जाए, पुरानी छत को लगा दिया जाए। लेकिन जो यहाँ पे नेशनल स्टेडियम कराची का डिज़ाइन है ना, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल का डिज़ाइन दिया है, यहाँ पे जो मेन बिल्डिंग बनी है वो बिल्कुल उस डिज़ाइन के हिसाब से बनी है। तो अगर आपको लगता है कि ये वैसे डिज़ाइन बनेगा तो मुझे नहीं लगता। पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं कि ये कदाफी स्टेडियम की तरह ही यहाँ पे एक पूरा जो एक प्याला शक्ल में इसको ब्लॉक्स रख के बनाया जाएगा, चेयर्स इंस्टॉल की जाएंगी, क्योंकि कदाफी स्टेडियम के मामले में भी दिखाया कुछ था और बनाया कुछ है। तो अब नेशनल स्टेडियम के मामले में भी मुझे ये लगता है कि यही होने जा रहा है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जैसा उसका डिज़ाइन था वैसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है। अभी बहरहाल जो यहाँ पे डिमोलिश करना है तो उसके हवाले से जो मुझे कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पे कराची में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसा क्या रैपिडली काम करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसा कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुयसर था। क्योंकि यही वजह थी कि नेशनल स्टेडियम में काम जल्दी नहीं खत्म हो सका था, क्योंकि वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट नहीं है जितना लाहौर का है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि आप कराची को बैकवर्ड बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कराची में ये है, वो इतना पैसा कमाता है, वो है। आप ठीक है, लेकिन लाहौर में काम करने की स्पीड, लाहौर में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो बिल्डर्स हैं, उनकी जो रैपिड काम करने की जो एक तैयारी है वैसी कराची में नहीं है। और जब बात की जाती है नेशनल स्टेडियम की तो मुझे लगता है कि यहीं से ही कोई टीम जाएगी, हो सकता है कि यहीं से ही जो कंस्ट्रक्टर है, जो टेंडर जो फुलफिल करेगा इस पूरे मामले को, उसको लेकर जाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको कवर किया जाएगा। लेकिन खुशी की बात है कि चलो फाइनली कवर हो रहा है, क्योंकि मेरा जो अंदाजा था कि 1000 करोड़ होगा, लेकिन उसके हिसाब से बजट कम रखा गया है, क्योंकि जैसा डिज़ाइन था, जैसा डिज़ाइन है उसके हिसाब से 1000 करोड़ लग जाना था। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई इतना पैसा इंडिया में तो 250-300 करोड़ रुपए में लग जाता है, तो यार जो इंडिया का 300 करोड़ है ना, वो पाकिस्तान का तकरीबन 900-1000 करोड़ ही बनता है। इतनी अमाउंट लगती है, इतना ही बनता है उसमें, क्योंकि ये जैसे डिज़ाइन आते हैं ना, उनको मुकम्मल करने के लिए अच्छी खासी पेमेंट भी रिक्वायर होती है। लेकिन अच्छी चीज़ जो मैं अगेन कहूँगा वो ये है कि चलो आहिस्ता से सही, स्लो ही सही, पाकिस्तान के स्टेडियम्स अपग्रेड तो हो रहे हैं ना, रेनोवेट तो हो रहे हैं ना। कदाफी हो गया है, पिंडी पहले ही उसका व्यू अच्छा था, चेयर्स लग गई हैं, फ्लड लाइट्स अपडेट हो गई हैं, स्क्रीन लग गई हैं। अब ये नेशनल स्टेडियम कराची हो जाएगा, ये दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे चलो किसी और को डिसाइड कर लेगा। एटलीस्ट हमारे जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे तो स्टेडियम्स मुकम्मल हो चुके हैं ना। जब यहाँ पे क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकी स्टेडियम्स भी लेके चला जाएगा। एक और चीज़ जहाँ पे मैं इकबाल स्टेडियम के हवाले से करना चाहूँगा, बाकी स्टेडियम्स के हवाले से करना चाहूँगा, वो ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची अब जुलाई से शुरू हो रहा है। इसको दिसंबर तक इसमें क्रिकेट होगी नहीं, क्योंकि इसको रेनोवेट किया जा रहा है, इसमें काम हो रहा है। तो इस अरसे के दौरान अफगानिस्तान की सीरीज तो जो यूएई दुबई शिफ्ट हो गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पे नेदरलैंड की सीरीज को, साउथ अफ्रीका की सीरीज को, श्रीलंका की सीरीज को होस्ट करना है। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कदाफी स्टेडियम में छत लगाने का भी जो टाइम होगा ना, वो यही जुलाई से लेके ये जो सितंबर के मिड तक है उस तक ही होगा। उसके बाद आपको कदाफी स्टेडियम में क्रिकेट करवानी होगी, क्योंकि आप मुल्तान और पिंडी में नहीं करवा सकते, आपको कदाफी भी चाहिए होगा। ऐसे में किसी टेस्ट मैच के लिए आप फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं खुश हूँ इस मामले में। जो भी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स लवर है, जो भी पाकिस्तान में क्रिकेट को देखना चाहता है, उन सब के लिए अच्छी चीज़ है। यहाँ पे स्टेडियम्स भी अपग्रेड हो रहे हैं, बन रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स भी आ रही हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल मास्टर कप आ रहा है। मतलब अगर इसमें भी डिवीजन आता है ना, अगर इसमें हाशी मामला आता है तो मेरे लिए काफ़ी ये मज़े की चीज़ होगी। और फिर उस मामले में मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गिला होगा कि फिर आपने इसको नेशनल स्टेडियम में क्यों करवाया है, फिर आप इसको कदाफी में भी करवाते, पूरे पाकिस्तान में करवाते। क्योंकि मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान के मैदान में जिन प्लेयर्स को देखने की, उसमें ए बी डिविलियर भी है। मतलब 360 मास्टर माइंड कहा जाता है उसको, और वो पाकिस्तान में नहीं खेल सका है। मेरे होश के हिसाब से, मेरे देखने के हिसाब से तो एक अच्छी सी फीलिंग हो सकती है। तो उम्मीद है नेशनल स्टेडियम कराची के ये जो 50,000 इसके
कैपेसिटी हो सकती है उसके बारे से मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। शुक्रिया।